डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में अनेक युवाओं को जननायक जनता पार्टी में शामिल कर वर्चस्व का बिगुल बजा दिया है। रोहतक की नई अनाज मंडी में किसानों व आड़तियों से मुखातिब हुए दुष्यंत चौटाला ने यहां कई कॉलोनियों में आमजन से मुलाकात की। इसके अलावा व्यापारियों और उद्यमियों से भी कई पहलुओं पर चर्चा की। भूपेंद्र हुड्डा के इस गढ़ का पुराना इतिहास 3 दशक पहले किसानों के मसीहा कहे जाने वाले देवीलाल का वर्चस्व दर्शाता है। इसके बाद इस जाट लैंड पर काबिज हुए भूपेंद्र हुड्डा के वर्चस्व पर नज़र गड़ाए चौटाला परिवार के ये होनहार पिता व दादा के 10 साल जेल के काल को जहन में संजोए हैं। हालांकि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला रोहतक में किसानों, आड़तियों, व्यापारियों और उद्योगपतियों के अलावा आमजन से रूबरू हुए, परंतु सियासी चौपालों में भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में दुष्यंत चौटाला की सेंधमारी को लेकर चर्चाएं परवान पर हैं। अब देखना यह कि दुष्यंत व दिग्विजय चौटाला तथा दीपेंद्र व भूपेंद्र हुड्डा के बीच चल रही तल्खियों के इस दौर में रोहतक की ये बेल्ट किसको कितना सर आंखों पर बैठाती है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रोहतक की नई अनाज मंडी में व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान फसलों के रखरखाव, उनकी खरीद पर गौर किया। साथ ही किसानों व आड़तियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को भी जाना। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अनाज मंडी के इस दौरे पर किसानों की सुविधाओं और दिक्कतों को लेकर अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि किसानों की दिक्कतों के बारे में हरियाणा के सभी 22 जिलों के उपायुक्तों से बातचीत की गई है, जिसमें फसलों की खरीद और मंडियों में आने वाली समस्याओं के निराकरण पर ठोस कदम उठाए गए हैं। मंडी का दौरा किया है, काफ़ी किसानों को दिक्कतें आ रही हैं कि उनकी खरीद नहीं। कल 22 के 22 जिलों के डिप्टी कमिश्नर से हमारी इसमें चर्चा भी हुई, एक विषय के ऊपर। कहीं बारदाने की अगर कोई 1-2 दिन की डेफिशिएंसी थी वो भी पूरी कराएगी। उसके साथ एफसीआई से एक समस्या आ रही थी, क्योंकि एफसीआई साइलोज पे इस बार डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट कर रही है। उसके वर्किंग आवर्स की समस्या हमारे पास आई। वहाँ पर अब एडिशनल मैन पावर हम डिप्लॉय करेंगे, जिससे वर्किंग आवर्स बढ़ाए जाएंगे और एफसीआई के साइलोज में प्रोक्योरमेंट समय अनुसार रहे। लिफ्टिंग के अंदर कई जगह जहाँ रैक्स लग रहे हैं और डायरेक्टली दूसरी स्टेट्स के अंदर माल भेजा जा रहा है, वहाँ अगर रैक्स आने में देरी हो रही है तो ऑल्टरनेट गोदाउन में एफसीआई के हम स्टोरेज कराएंगे। एफएड वेयर हाउसिंग और फूड सिविल सप्लाईज की पेमेंट्स भी प्रोसेस होनी शुरू होगी एफसीआई के अंदर, क्योंकि केंद्र सरकार को लस्टर लॉस की बैलेंस स्टेट गवर्नमेंट देगी। उसका कल अप्रूवल भेज दिया गया था। उसके बाद आज से पेमेंट प्रोसेसिंग सभी 4 महकमों की हो चुकी है और मैं मानता हूँ कि पहला वर्किंग डे अब मंडे आएगा बैंक्स का दोबारा, उससे पूरी सुचारू तौर से पेमेंट प्रोसेसिंग और वीकेंड पे हमने लिफ्टिंग का टारगेट लिया। 100% लिफ्टिंग हम कर लेंगे। लगभग हमारे पास 1/3 गेहूँ मंडियों में आ चुका है और 1/3 के अंदर से 80% हमने ऑलरेडी लिफ्ट कर लिया है। 20% की लिफ्टिंग इस वीकेंड पे हम पूरी। किसानों को दिक्कत न हो उसके लिए आपने पर्याप्त तो बहुत किए हैं, लेकिन काफ़ी कंपनियां जो ऐसी हैं वो उनकी खरीद नहीं कर पा रही है। देखिए, इस बार मंडिया डिवीज़न के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। कई जगह फार्मर्स और मंडी एसोसिएशन की मांग रहती है मल्टी एजेंसी, वहाँ पर समय अनुसार सरकार चेंजेस करती है। अब जहाँ साइलोज है वहाँ, क्योंकि साइलोज में डायरेक्ट अनलोडिंग में समय लगता है, वहाँ ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट के लिए मार्केटिंग बोर्ड पर्याप्त कदम उठाए। तो आने वाले दिनों में किसानों को दिक्कत खत्म हो जाएगी। मैं तो नहीं मानता। अगर हम 1/3 प्रोक्योरमेंट पीसफुली कर पाए तो 2/3 जो और हमारे पास आनी है उसको भी हम दुरुस्त के साथ करें। साइलो का क्या फ़ायदा है जिस तरह से अगली बार साइलो के अंदर लंबे टाइम अनाज रहता है। जो हम देखते हैं खुले गोदामों में अनाज सड़ जाता है, वो नहीं सड़ता।
लाइफ अनाज की दशकों तक बढ़ जाती है और जब जहाँ रिक्वायरमेंट है डायरेक्टली ट्रेन पे इनपुट कर उसको शिफ्ट कर दिया जाए। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने रोहतक में अनाज मंडी के दौरे के अलावा कई कार्यक्रमों में भी शिरकत की। इनमें इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। दुष्यंत चौटाला ने व्यापारियों से उनकी समस्याएं जानी और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। रोहतक की नंद कॉलोनी में डिप्टी सीएम का अभिनंदन किया गया तथा शिवाजी कॉलोनी में लोगों से रूबरू हुए। रोहतक की श्रीनगर कॉलोनी में अनेक युवा जेजेपी में शामिल हुए।